स्टार्ट करें। आज हम लोग अपना एक नया डेवऑप्स का टूल जो कि बड़ा यानी कि इम्पोर्टेंट है डेवऑप्स में, लेकिन इसकी प्रायोरिटी अगर मैं कंपेयर करूं तो इनिशियली अगर आप बिगिनर हैं तो मैं इसको सजेस्ट करता हूं कि इसकी प्रायोरिटी बाकी टूल से थोड़ी सी कम है। तो इसमें इस टूल का नाम है एंसिबल। हम इसको यूज करते हैं फॉर द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो वो होता क्या है वो मैं आप लोगों को भी सारा एक्सप्लेन कर दूं। सो एंसिबल, अभी तक हम लोगों ने बाकी टूल्स कवर कर लिए हुए हैं। डॉकर हमारा कवर हो चुका हुआ है, लिनक्स हमारा कवर है, जेंकिंस कवर हो चुका है, गिट भी हम कवर कर चुके हुए हैं। एंसिबल अब स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो क्यूबरनेटीज होगा और लास्ट टूल उसके बाद फिर हमारा टेराफॉर्म होगा। लेकिन एज आई सेड कि मैं कोशिश करूंगा कुछ मॉनिटरिंग टूल्स की भी कुछ हम लोग सेशंस कर लें। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उसमें भी हम कामयाब हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एंसिबल। एंसिबल इट्स नॉट अ बिग पार्ट, बट एंसिबल से रिलेटेड मैं अब चला आप लोगों को प्रैक्टिकली भी चीज़ें हम करेंगे, कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल आज इनिशियली देख के उसके बाद हम इंशाल्लाह जंप इन करेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो अपनी बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इस कोर्स पूरे के अंदर जो एंसिबल है उसमें हम लोग एंसिबल से रिलेटेड देखेंगे कि एंसिबल है क्या, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फिजिबिलिटी और उसके फीचर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग देखेंगे कि एंसिबल के हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आर्किटेक्चर क्या है एंसिबल का, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अदर टूल्स का मतलब है कि इसके कुछ कंपेटिटर टूल्स भी हैं जो कि मार्केट में हैं और समटाइम आप लोगों को कभी किसी इंटरव्यू में भी बैठ के समवन आपको कह सकता है कि यार आपको ये वाला टूल आता है कि नहीं आता। तो आप लोगों को एटलीस्ट पता हो कि इसके कंपेटिटर टूल्स कौन से हैं और उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। YAML क्या है, YAML से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमने YAML यूज़ की है, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने डॉकर के अंदर डॉकर कंपोज की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं वो YAML के अंदर थी। YAML बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंसिबल के लिए भी, और YAML बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉकर एंड क्यूबरनेटीज के लिए भी। तो YAML आप लोग ये वैसे इजी लैंग्वेज है, इसको येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं और ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। इट्स क्वाइट ईजी। सो व्हाट इज एंसिबल, स्टार्ट करते हैं। एंसिबल का कुछ बेसिक मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी पढ़ लेते हैं। एक्चुअली एंसिबल को आप लोगों ने जब भी कभी ये नाम आएगा ना तो आप लोगों ने इसको इस तरह से एज्यूम करना है कि एंसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें अपने जॉब के अंदर यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वैसे एंसिबल बहुत ज्यादा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होता है, तो हमें बहुत ज्यादा जगहों पे एंसिबल को एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यूज किया जाता है, यानी कि हमें बहुत सारे अपनी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हमें करनी पड़ती हैं। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक एग्जांपल। मैं यहाँ पर एक स्लाइड न्यू क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। न्यू स्लाइड, हाउ कैन आई एडिट, नॉट न्यू प्रेजेंटेशन, लेकिन चले, आई थिंक इट्स फाइन। हम इसको भी कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर ही पेपर के ऊपर ही इसको ड्रॉ कर देता हूँ और फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं। एक सर्वर हमारे पास ये सर्वर है, एक हमारे पास ये सर्वर है, एक ये सर्वर है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे 5 7 8 10 सर्वर्स हैं और हमें एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, जो जॉब रोल पे काम कर रहे होते हैं उन लोगों को बहुत सारे काम रिपीटेटेड टाइम मैनर में करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को ये टास्क भी दिया जा सकता है या मिला होगा, कभी मिलेगा कि जब भी कभी कोई नया क्या नाम है हम सर्वर सेटअप करें तो आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, लाइक के फॉर एग्जांपल वो कोई 100 टीम मेंबर्स हैं या 100 डिफरेंट यूजर्स हैं जो हमें हर सर्वर पे क्रिएट करना है। यानी कि मुझे इस सर्वर पे भी क्रिएट करना है, मुझे 100 यूजर्स इस पे भी क्रिएट करने हैं, मुझे इस पे भी क्रिएट करने हैं, इस पे भी क्रिएट करने हैं। तो अगर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको 100 यूजर्स हर सिस्टम के ऊपर हर सर्वर के ऊपर क्रिएट करने हैं तो वो क्या करेगा। वो सबसे पहले तो ये करेगा कि वो पहले एक सर्वर को एक्सेस करेगा, एसएसएच करेगा, उसमें जाएगा, उसमें जाके पहला यूजर क्रिएट करेगा, उसकी स्पेसिफिक परमिशन सेट करेगा, फिर दूसरा यूजर क्रिएट करेगा, उसकी स्पेसिफिक परमिशन सेट करेगा। और हो सकता है कि कुछ 100 में से कुछ ऐसे यूजर्स हों जिनको कुछ स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की ग्रैनुलर एक्सेस चाहिए, और कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जिनको जो है कुछ फुल एक्सेस चाहिए, कुछ होंगे जिनको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस चाहिए। तो बहुत सारी किस्म, डिफरेंट किस्म की एक्सेसेस चाहिए होंगी।
अगर ये सारी एक्सेसेस उसने डिफरेंट टाइप्स की एक्सेसेस 100 यूजर्स के लिए करनी है, तो शायद उसको, अगर मैं मिनिमम भी करूँ, तो शायद पूरा एक दिन जो है वो एक सर्वर पे लग जाए। और अगर इस तरह के हमारे पास 10-12 सर्वर्स है, तो ऑब्वियसली उसके तकरीबन 1 to 2 वीक्स भी लग सकते हैं, जो कि एक काम है, क्या नाम है, जो उसको बार बार सेम काम जो है वो बार बार करना है। तो वो हर सर्वर पे जाएगा, वन बाय वन एसएसएच करेगा, अपने यूजर्स ऐड करेगा, और उसके बाद फिर वो कहेगा जी ओके हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे ये 3 जो सर्वर्स हैं, ये 3 सर्वर जो हैं वो मेरे डेटाबेस सर्वर्स हैं। ये मेरे 3 सर्वर डेटाबेस सर्वर्स हैं। ये 2 मेरे वेब सर्वर्स हैं। ये 2 मेरे एप्लीकेशन सर्वर्स हैं। अब अगर यही यूजर को अगला टास्क ये मिल गया कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने 3 सर्वर्स के ऊपर माइस्क्ल इंस्टॉल करनी है, उनके ऊपर स्पेसिफिक डेटाबेस रिस्टोर करनी है, उनके ऊपर स्पेसिफिक यूजर्स क्रिएट करने हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक परमिशन सेट करनी है, तो फिर ऑब्वियसली उसको शायद एक दिन एक सर्वर पे या 2 दिन एक सर्वर पे भी लग जाए। तो अगर ये सारा काम उसको बार बार करना है, तो ऑब्वियसली इट टेक्स टू मच टाइम। फिर इसी तरह में यहाँ पर आ जाएगा कि वो फिर वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, एनजीएनएक्स करना है, उसकी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक वेबसाइट सेटअप करनी है। इसी तरह एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाते हैं, कोई पाइथन से रिलेटेड कोई है या बैकएंड के ऊपर कोई एप्लीकेशन है, उनको सेटअप करना है, उनसे रिलेटेड डिपेंडेंसीज पैकेज इंस्टॉल करना है। इट टेक्स टू मच टाइम, ये सारा काम बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। अब यही काम अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है एनसिबल। अब ये एनसिबल जो टूल है, ये टूल क्या करता है, ये टूल हम किसी एक सर्वर के ऊपर, यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, किसी एक सर्वर के ऊपर इसको इंस्टॉल करेगा, इसके ऊपर स्पेसिफिक किस्म की वो कॉन्फ़िगरेशंस लिखेगा, कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट करेगा। यानी कि अगर 100 यूजर्स क्रिएट करें, तो वो एक दफा एक स्क्रिप्ट लिख देगा जिसमें ये लिखा होगा कि भाई जिस नाम, एक लिस्ट में तुम्हें दे रहा हूं, इस लिस्ट के अंदर ये 100 यूजर्स हैं, इन 100 यूजर्स में से चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ कि 50 यूजर्स को स्पेसिफिक परमिशंस देनी है, 10 को स्पेसिफिक देनी है, और बाकी 40 को स्पेसिफिक परमिशंस देनी है। तो हमने डिफाइन कर दिया एक स्क्रिप्ट, या हम कह सकते हैं चलो अगर मेरे 3 डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज है, तो मैं 3 डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्ट लिख दिए। अब ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक लिस्ट में इसको और दूंगा, जिसमें मैं ये सारे जितने सर्वर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये 10 सर्वर्स है, तो इन 10 सर्वर्स के मैं आईपी एड्रेसेस एक लिस्ट में डाल दूंगा। और ये यूजर ये वाली पॉलिसी इन 10 पे पहले चलाएगा, फिर ये वाली पॉलिसी इन 10 के ऊपर चलाएगा, और ये वाली पॉलिसी इनके ऊपर चलाएगा। जैसे ही वो ये चलाएगा, वो एक ही जगह पे बैठ के, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉलिसी की एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा विद इन विद इन मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स, इसलिए 5 मिनट्स मैक्सिमम करते थे, ये सारे 100 यूजर्स इन सारे सर्वर्स के ऊपर वो क्रिएट हो जाएंगे। जो जो चीजें उसने डिफाइन की होंगी, 100, अगर ये 10 हैं, 100 हैं, 1000 सर्वर्स भी होंगे, तो ये सारी चीजें विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो सारी चीजें इसके ऊपर सेटअप हो जाएंगी। सेम एज इट इज, अगर मैं ये बात करूं कि अगर क्या नाम है, मुझे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है, अगर मुझे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस मुझे लिखनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस के लिए वो डेटाबेस की एक सिंपल, क्या नाम है, वो बनाएगा, स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा, वेब का एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा, इसी तरह वो एप्लीकेशन का एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा। वेब डेटाबेस वाली एक आईपी एड्रेसेस की लिस्ट डेटाबेस वाले को के साथ एग्जीक्यूट कर देगा, वेब वाले सर्वर्स की आईपी एड्रेस एक लिस्ट में रख के इस पे एग्जीक्यूट कर देगा, इसके सर्वर्स की लिस्ट एक लिस्ट रख के इस पे एग्जीक्यूट कर देगा विद इन मैक्सिमम, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन से टाइम है, शायद मैक्सिमम 10 मिनट में सारे सर्वर्स पे स्पेसिफिक काम हो जाएंगे, जो कि शायद वो अगर पूरे पूरे हफ्ते या 2-2 हफ्ते में कर रहा था, विद इन मैक्सिमम वो 1 घंटे के अंदर ये सारे काम परफॉर्म कर सकता है। इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। हम कॉन्फ़िगरेशंस को ऑटोमेट कर रहे हैं, उसके लिए एंसिबल यूज होता है। एंसिबल इज अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। इसके और बहुत सारे यूज केसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मुझे पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने सेटअप की हुई है, उसकी nginx की कॉन्फ़िगरेशंस मैंने डिफाइन की हुई है कि मुझे स्पेसिफिक वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना है, स्पेसिफिक वर्चुअल होस्ट की स्पेसिफिक मुझे राउटिंग डिफाइन करनी है, मुझे सारी, यानी कि उसकी स्पेसिफिक पोर्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक रूल्स ऐड करके मुझे क्या नाम है, SSL लेट्स एनक्रिप्ट इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारे काम भी हम एक स्पेसिफिक, यानी कि स्क्रिप्ट में
रख के उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और उसको हम रीयूजेबल भी बना सकते हैं कि जब भी कभी हमें चाहिए होगा तो ये स्क्रिप्ट हम रख सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हूँ कंपनी में तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मेरा कोई और टीम मेंबर अवेलेबल है तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम एक स्क्रिप्ट इन सारे सर्वर्स पे एग्जीक्यूट कर चुके हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक हमें नया पॉलिसी या नया रूल ऐड करना है इस जगह पे, तो जब मैं सेम फाइल सेम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करूंगा ना सेम सर्वर्स, तो ये जितने काम पहले हुए हुए हैं उन सबको वो छोड़कर, यानी कि वो क्योंकि हुए हुए हैं उनमें कोई चेंज नहीं है, तो वो चेंज उनको नहीं मिलेगा, वो जो चेंज से उसको आइडेंटिफाई होगा वो चेंज स्पेसिफिक चेंज उस पर इंप्लीमेंट कर देगा। तो इसका भी बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि हमें क्या नाम है वो सारी चीजें बार बार लिखनी नहीं पड़ेंगी, हम सिर्फ ऐड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे स्पेसिफिक सर्वर्स पे स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस पुश हो जाएंगी। इस सारी चीजों को, इन स्क्रिप्ट्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, ये जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं इनको हम एक नाम देते हैं एंसिबल के अंदर, उसको कहते हैं प्ले बुक्स। इनको हम प्ले बुक्स कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, मैं इधर से लिख देता हूँ। प्ले बुक्स, इनको हम प्ले बुक्स कहते हैं। अब ये प्ले बुक्स हम एग्जीक्यूट करेंगे जहां पर भी हमारी वो प्ले बुक्स, वहां पर उस सर्वर के ऊपर जाके हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो सर्वर्स की यानी कि ये लिस्ट है, इसको हम इन्वेंटरी भी कहते हैं, इसको हम होस्ट फाइल भी कहते हैं। होस्ट होस्ट की एक फाइल होती है जहां पर हम होस्ट आईपी एड्रेसेस डिफाइन करते हैं, उस होस्ट की फाइल को जब हम कॉल करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली वो सारी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन उन सर्वर्स के ऊपर चली जाएगी। इस होस्ट फाइल के अंदर हम स्पेसिफिक क्या नाम है कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, कि हमने एक डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, हमें सेपरेट फाइल्स नहीं बनानी, जैसे मैं यहाँ पर सेपरेट सेपरेट फाइलों की बात करता, हम एक फाइल में भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। हम ये स्पेसिफिक सेपरेट वैसे प्लेबुक्स होनी चाहिए, एक्चुअल में तो एक्चुअल होनी चाहिए, लेकिन हम ये सारे काम एक स्पेसिफिक प्लेबुक में भी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। एक्चुअल हम हर चीज की सेपरेट प्लेबुक क्रिएट करते हैं। तो ये एक शॉर्ट और क्विक सा ओवरव्यू था अबाउट द एंसिबल। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो, अदरवाइज फिर हम इसकी अब थोड़ी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पे भी चलते हैं, और अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो। ओके, अब मुझे थम्स अप आ रहे हैं स्लोली। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं, कुछ थ्योरेटिकल भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये काफी स्क्रीन गंदी होगी, लेट मी जस्ट क्लियर इट। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि कुछ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। एंसिबल की इंट्रोडक्शन, एंसिबल की डेफिनेशन कुछ मैं पढ़ देता हूँ, कुछ आप लोग खुद कंप्लीट कर लेना। कि एंसिबल इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल, ऑब्वियसली, और ओपन सोर्स है, कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। और प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर आईटी टास्क सच एज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, इन इंट्रा सर्विसेज ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्रोविजनिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि आप लोगों ने शायद कहीं पे ये चीज भी सुनी हो कि अम, बहुत सारे लोग इस चीज को भी, इस पर्पस के लिए भी एंसिबल को यूज करते हैं कि जिस तरह टेराफॉर्म एडब्ल्यूएस या किसी क्लाउड के ऊपर हमारे रिसोर्सेज क्रिएट करता है ना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के तौर पे यूज करता है, इसी तरह एंसिबल की प्ले बुक्स के थ्रू मैंने खुद से भी अपनी लर्निंग पर्सपेक्टिव में, कहीं यूज नहीं किया था बट मैंने अपनी लर्निंग पर्सपेक्टिव में मैंने एंसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस के ऊपर रिसोर्सेज भी क्रिएट किए। यानी कि अगर मुझे ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट करना है तो मैं एंसिबल की प्लेबुक लिख लूंगा एक, उसको ही कॉल किया करूंगा, उसके थ्रू मैं अपना एडब्ल्यूएस का ईसी टू इंस्टेंस, उसको सिर्फ ये बताऊंगा मुझे ये वाली क्लास का ये वाला इंस्टेंस चाहिए, इस स्पेसिफिकेशन का चाहिए, बस आप क्रिएट कर दो, वो क्रिएट कर देगा, सेम एज इट इज टेराफॉर्म। लेकिन एक बात याद रखना, टेराफॉर्म और एंसिबल का एक कॉम्बिनेशन बनता है। लोग बहुत ज्यादा ऑटोमेशन में यूज करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके थ्रू बना लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसके थ्रू पुश कर देते हैं। कि यानी कि मैं कहूँ कि भाई मेरा एक सर्वर क्रिएट कर दो, तो ईसी टू इंस्टेंस क्रिएट कर दो या सर्वर क्रिएट कर दो ऑन एडब्ल्यूएस या किसी भी क्लाउड पे, तो टेराफॉर्म ये कर देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब वो सर्वर क्रिएट हो तो उस सर्वर के ऊपर मेरा मेरे अपडेट्स भी चल गए हों, स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज पैकेजेस लाइब्रेरीज भी सेटअप हो चुकी हों, मेरे जो है वो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पैकेज इंस्टॉल करना है, लाइक कि मुझे एनजिनक्स इंस्टॉल करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाए, मेरी वेबसाइट भी वहां पर पुल हो जाए, मेरा कोड भी वहां पर आ जाए, सब कुछ रेडी हो जाए, तो वो सब कुछ हम एंसिबल के थ्रू कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाले काम। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनता है टेराफॉर्म के साथ इसका, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। बाकी आप लोग डेफिनेशन खुद पढ़ लेना, आगे चलते हैं। टेराफॉर्म सॉरी एंसिबल के अंदर एंसिबल के एडवांटेजेस क्या हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ऑब्वियसली फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है, इट्स अ बिग एडवांटेज। वेरी सिंपल टू सेटअप,
एंड यूज बहुत सिंपल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली सेटअप हो जाता है और इसको यूज कर सकते हैं, प्ले बुक्स हम लिख सकते हैं। पावरफुल है एंसिबल, लेट्स यू मॉडल इवन हाईली कॉम्प्लेक्स आईटी वर्कफ्लोज, आप इसको पावरफुली तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, एक दफा आप उस सारी चीजों को लिख सकते हैं और जब भी कभी आप एंसिबल की प्ले बुक्स को कॉल करेंगे वो स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करेगा। हम इनको इंशाल्लाह देखेंगे, हम इंशाल्लाह मैं आप लोग को 2 3 4 सर्वर्स बना के दिखाऊंगा कि मैं एक सर्वर से 4 4 सर्वर्स कंट्रोल कर रहा हूँ और उनके ऊपर अपनी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस भेज रहा हूँ। फ्लेक्सिबल है, you can orchestrate the entire application environment no matter where it depends deployed. You can also customize it based on your needs, तो हम इसको कस्टमाइज भी ऑब्वियसली अपने हिसाब से कर सकते हैं और जहां पर भी आपका सर्वर पड़ा हो दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक उसको पिंग कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको ऊपर आप कुछ भी पुश कर सकते हैं।